सचिन तेंदुलकर जो कि एक 10th क्लास फेल थे और आज वही सचिन तेंदुलकर इतने ज़्यादा बड़े इंसान बन चुके हैं कि पूरे इंडिया में इनका नाम चलता है। और वहीं पे हैं कुछ लोग जो कि अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं बट लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती। और वहीं पे है मिस्टर मार्क जो कि एक ओनर है फेसबुक कंपनी के, गौतम अडानी जो कि एक ओनर है अडानी ग्रुप के, गेट्स जो कि एक ओनर है माइक्रोसॉफ्ट के। आपको पता है इन चारों में ऐसी कौन सी बात है जिनकी मदद से आज ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं? क्योंकि ये एक तरह के ट्रैप में नहीं फंसे जिन ट्रैप में आज पूरी की पूरी दुनिया फंसी हुई है। और एक आप हैं जो सुबह उठ के रोज़ स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाते ही अपनी असाइनमेंट को पूरा रखते हैं और अपनी जो है टाइम पे अटेंडेंस को पूरा रखते हैं और वहाँ जाके आप अपनी मेमोरी के अंदर इतनी सारी बुक को याद रखते हैं और अपने जो भी रूल्स होते हैं उनको आप फॉलो करते हैं। आप ये सब इसीलिए करते हो ताकि आपको एक अच्छी सी डिग्री मिल पाए और डिग्री मिलने के साथ आपको एक अच्छी सी जॉब मिल पाए और जॉब लेने के साथ एक आप अपना एक अच्छा सा घर लोगे और घर लेने के साथ आप एक अच्छी सी गाड़ी लोगे और आप अच्छी सी लड़की से शादी करोगे और शादी करने के बाद आप अपनी फैमिली के साथ खुश रह पाओगे। बट गाइस रियलिटी में गाइस आपको जॉब ही नहीं मिलती है। और अगर आप कहीं पे भी जॉब लेने के लिए जाते हो तो आपको बस यही सुनने को मिलता है या तो फिर यहाँ पे कोई भी जॉब है ही नहीं या फिर आपको इंटरव्यू में ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आप बस फिर इतनी ही सोच में लग जाते हो कि कहीं ना कहीं से आपको गाइस एक नौकरी मिल जाए, यानी कि कोई भी नौकरी मिल जाए, चाहे वो नौकरी बड़ी हो या फिर वो नौकरी छोटी हो। और अगर आपको कोई भी जॉब मिलती है तो गाइस वो वही जॉब मिलती है जिसकी गाइस बहुत ही ज़्यादा लो सैलरी होती है। और लो सैलरी में गाइस आप ना तो एक अच्छा सा घर ले पाते हैं और ना ही आप अपनी फैमिली को खुश रख पाते हैं और ना ही आप एक अच्छी सी गाड़ी ले पाते हैं। और आप यही सब लेने के लिए आप एक बैंक से लोन उठा लेते हैं और लोन के साथ आप एक होम लोन ले लेते हैं ताकि आपके पास एक घर हो, और आप एक गाड़ी ले लेते हैं ताकि आपके पास जाने आने के लिए कोई ना कोई व्हीकल ज़रूर हो। और आप जाने ही अनजाने में अपने आप को उसी जॉब के अंदर लॉक कर लेते हैं और फिर आपको सुबह उठ के उसी जॉब पे जाना पड़ता है, चाहे आपका उस जॉब पे जाने का मन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। और आप कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि आपको अपना जो है घर चलाना है और जो भी आपने लोन ले रखा है उसको पूरा करना है। और आप यही सब करते करते आप एक बूढ़े बन जाते हैं और आप फिर यही सोचते हैं कि मैं शायद अनलकी था जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ। पर गाइस जो रियलिटी है वो रियलिटी कुछ और ही है गाइस। आपको सिखाया इसलिए गया था ताकि आप आगे जाके सिर्फ और सिर्फ जॉब कर पाओ, यानी कि आपको हमेशा से ना निचले लेवल पे रखा गया था ताकि आप अगर आगे जाके कुछ भी करो भी ना तो सिर्फ और सिर्फ जॉब ही करो आगे जाके। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। ये जो भी एजुकेशन का सिस्टम था ये सब किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया और क्यों ये सब में हम सब फंसे हुए हैं और किस तरीके से गाइस हम सब लोग इस तरीके से निकल सकते हैं, ये सब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। बात होती है 1806 की, जिस ईस्वी के अंदर नेपोलियन और प्रेशियंस के बीच बहुत ही ज़्यादा तगड़ी फाइट हो रही होती है और उसी फाइट के अंदर नेपोलियन प्रेशियंस को हरा देता है। और प्रेशियंस लीडर को यही समझ में नहीं आता कि आखिरकार हम लोग इतनी ज़्यादा तगड़ी फौज लेने के मुताबिक भी हम लोग नेपोलियन से हार कैसे गए। तो होता क्या है, जो प्रेशियंस का लीडर होता है, जो उनकी फ़ौज होती है, वो प्रेशियंस के लीडर का खुद का कहना ही नहीं मार रही थी, बस अपनी ओर से ही फाइट कर रही थी। और जो नेपोलियन थे, नेपोलियंस के लीडर थे, वो उनके ही रूल्स मुताबिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। और जो प्रेशियन थे उनके लीडर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो बस ऐसे ही फाइट कर रहे थे। और यही वजह थी कि वो लोग फाइट में हार जाते हैं। और फिर उनके लीडर को एक आइडिया आता है, प्रेशियन लीडर्स को एक आइडिया आता है कि वो एक सिस्टम बनाएंगे, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें होगा क्या कि जो भी हम लोग अपने सोल्जर्स को सिखाएंगे वो बस उतना ही करेगा, वो अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करेगा। और वो सिस्टम होता है जब प्रेशियंस एजुकेशन सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर 5 साल के जवाक को लेके और 15 साल के जवाक तक ये सिस्टम बनाया है। तो इस सिस्टम को इतनी सी छोटी एज में रखने की सिर्फ यही वजह थी ताकि जब भी ये लोग बड़े हो जाएं ताकि ये अपने दिमाग से कुछ भी ना कर पाएँ, हम लोग जो इनको ऑर्डर करें ये सिर्फ उतना ही कर पाएँ जितना हम लोग चाहेंगे।
और इसी दौरान एक सिस्टम बिल्ड हो जाता है जिस सिस्टम का नाम होता है प्रेशियन एजुकेशन सिस्टम। दुनिया में एक और चीज़ होती है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही होती है। 1760 में लेके 1840 में एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चीज़ फैल रही होती है और वो चीज़ होती है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अपनी पीठ पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होता है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से खुद से प्रोडक्ट बना रहे थे और खुद से ही अर्निंग कर रहे थे। तो होता क्या है कि अब ना वर्ल्ड पे मशीन डोमिनेट करने लग जाता है और जितने प्रोडक्ट मशीन 1 घंटे में इतने सारे बना देती थी और वही हाथों से सिर्फ और सिर्फ इतना ज़्यादा टाइम लगता था और 1 या 2 प्रोडक्ट बनते थे। तो इसीलिए हुआ क्या था कि जो मशीन थी उनको चलाने के लिए एम्प्लॉय चाहिए थे और कोई क्यों ही चाहेगा कि वो बाहर जाके किसी कंपनी में जाके एक लेबर की तरह काम करे, जबकि वो घर बैठे बैठे अपने हाथों से प्रोडक्ट बना के अर्निंग कर रहे थे। तो वो क्यों जाएंगे किसी और कंपनी में काम करने के लिए। प्रेशियन एजुकेशन सिस्टम जो कि अपने रिजल्ट की वजह से ऊपर बैठे हुए लोगों तक पहुंच चुका था और जो डिफरेंट कंट्रियां होती हैं वो भी प्रेशियन एजुकेशन सिस्टम की तरह अपना सिस्टम तैयार करने लग जाती हैं। और इस बार सोल पर्पस क्या होता है कि उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको ख़त्म कर देना और उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा अर्न करना, जो कि वो किसी और फैक्ट्री में जाके वर्क करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन ना बचे पैसा कमाने के लिए। और ठीक ऐसा ही हो जाता है। और जो कि लोग अपने एग्रीकल्चर करके अपने ही हाथों से प्रोडक्ट बना के अर्निंग कर रहे थे और उनके बच्चों को ही इस ट्रैप में फंसाया जाता है ताकि जब भी वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन हो कि किसी फैक्ट्री में जाके काम करना और काम करके पैसा कमाना। इस तरीके से जो लेबर की कमी होती है वो धीरे धीरे करके पूरी होने लग जाती है। और उस समय होता क्या है कि जो हमारा देश होता है वो अंग्रेज़ों का गुलाम होता है और अंग्रेज़ों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो थे तो बस कुछ ही और इतने बड़े देश को कंट्रोल करना उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा होता है। 1835 जिसमें होता क्या है कि थॉमस मकाउले, जिसके बारे में आपने स्कूल में ज़रूर सुना होगा, वो एक प्रपोज़ल तैयार करता है इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए, वो भी इंडिया में। और उसी टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो कि उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जर्नल होता है और वो इसको इंग्लिश एजुकेशन 1835 के थ्रू पास कर देता है। और ये जो सिस्टम होता है ये प्रेशियन एजुकेशन सिस्टम पे ही बिल्ड होता है। और ये जो सिस्टम होता है ये इंडिया में बहुत ही तेज़ी से फैल जाता है और इसी तरीके से इंडिया में जो अंग्रेज होते हैं इस सिस्टम का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आपको पता है आपके पैदा होते ही आपके माँ बाप के दिमाग में कौन सा ख्याल जाता है? उनके दिमाग में बस यही ख्याल आता है कि हमारा बेटा एक अच्छे स्कूल में जाएगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा और वो जो स्कूल वाले हैं वो उसका फ्यूचर बना देंगे और हमें बस टाइम पे फीस पे करना है। और एक आप होते हो जो एकदम फ्रेश माइंड के साथ स्कूल में जाते हो और इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी माइंड के साथ स्कूल में जाते हो और स्कूल में जाते ही आपको बस यही सिखाया जाता है कि जो भी आपको बुक दी जाए बस वही याद करनी है आपको और जो भी स्कूल में आपको काम दिया जाए सिर्फ और सिर्फ वही करना है आपको। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके एग्ज़ाम में जब आपके नंबर आएंगे तो आपकी परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और हो सकता है आपका पढ़ाई में मन ना लगता हो, किसी और काम में लगता हो, बट लेकिन आपको स्कूल वाले सिर्फ यही कहेंगे कि पढ़ाई करो, एकदम पढ़ाई करो बस। और वो आपको इसीलिए कहेंगे कि इतनी ज़्यादा पढ़ाई करो क्योंकि वो चाहेंगे कि आप उनके लिए एक अच्छी सी जॉब करो, अच्छे से स्टूडेंट बन जाओ। वो इसीलिए ताकि आप जब भी कभी भी बाहर जाओ तो आप सिर्फ और सिर्फ जॉब करो, ना कि ऐसा करो कि आप कुछ और करो, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छे से करो। वो सिर्फ यही चाहेंगे कि आप एक पढ़ाई करो। बट रियलिटी में होता क्या है कि आप अच्छी सी डिग्री ले भी लेते हो बट गाइज मैंने जैसा कहा था कि आपको जॉब मिलती ही नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए पूरे इंडिया में आजकल जॉब रही ही नहीं है कहीं पे। और फिर जब आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप एकदम पूरे अंदर से टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, एकदम सैड हो जाते हैं, आपका और कुछ करने का मन ही नहीं करता। आपको इस सिस्टम के दौरान सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए बनाया ही नहीं गया था क्योंकि इस सिस्टम का गोल ही यही था ताकि आप एक फ्यूचर में फैक्ट्री वर्कर बन सको, ताकि आप पढ़ लिख के भी अगर करो तो सिर्फ और सिर्फ नौकरी कर सको। और इसी सिस्टम को आज तक पूरी दुनिया फॉलो करती आ रही है।
इस पूरे सिस्टम का मेन गोल यही होता है ताकि आप एक जॉब करो और जॉब पे जाके आप अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो करो और उनका कहना आप अच्छे से मानो, ताकि आपको एक लास्ट में मंथ में आपको एक सैलरी मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा कम होगी। लोग अपनी 25% से ज़्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सकें। कोई नहीं चाहेगा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, कि आप मिलियनर बनो। कोई क्यों ही चाहेगा कि आप इस दुनिया में अमीर बनो, क्योंकि आप ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि आप गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाओगे। पर आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आपकी एज इतनी होती नहीं है कि आप सही गलत के बारे में पहचान पाओ, देख पाओ। बट जब आपकी एज होती है सही गलत को समझने की, तब तक गाइस बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, क्योंकि आपकी एज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके ऊपर घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं ताकि आप कुछ समझ पाओ। सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर आपको पैसे की ज़रूरत होती है और इसीलिए आपको लो सैलरी पे ही उसी काम पे ही काम करना पड़ता है जिस काम पे आपका मन लग रहा है या फिर नहीं लग रहा। तो इस सब का सल्यूशन क्या है कि क्या हम लोग स्कूल जाना छोड़ दें? ऐसा नहीं है। करोड़ों लोग स्कूल में जा रहे हैं, करोड़ों लोग कॉलेज में जाके इतनी सारी फीस पे कर रहे हैं, इतनी कोचिंग ले रहे हैं, तो क्या ये सब लोग पागल हैं? गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस टाइम पे इस सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस टाइम पे दुनिया को बहुत ही सारे वर्कर्स की ज़रूरत थी, बट लेकिन आज का सिचुएशन क्या है? आज का सिचुएशन कुछ अलग है। कल भी लोग इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए और ना ही वो अच्छी सी गाड़ी ले पाए और ना ही वो अच्छा सा घर ले पाए, वो बस एवरेज लाइफ जी के ही मर गए। उसी लो सैलरी में ही वो लोग लगे रहते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वो लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि आप इसी ट्रैप में फंसे रहें, इसी ट्रैप में फंस के आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर लें और उसी नौकरी में आप पूरी लाइफ अपना जो है सर्वाइव करते रहें लो सैलरी के अंदर। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद एक्सप्लोर करें और आप चाहें कि मैं जितनी अमाउंट मैं चाहता हूँ उस अमाउंट को मैं कैसे ले पाता हूँ। ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज में जाके पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के बाद आप सिर्फ जॉब ही करो। आप पढ़ाई करने के बाद कुछ भी कर सकते हो, आपका जो मन करे आप वो कर सकते हो। अब टाइम चेंज हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज में जाके इतनी ज़्यादा फ़ीस पे करो और फ़ीस पे करने के बाद आप कॉलेज में जाओ और आने के बाद आप कॉलेज में जाने के बाद भी फिर भी कुछ ना सीख पाओ। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन कुछ करो, कुछ सीखो, ऑनलाइन क्लासेस लो। वो भी आप उन पर्सन से सीख सकते हो जो पर्सन इन्हीं रास्ते पे चल के सक्सेस को हासिल किया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मन लगा के पढ़िए। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी स्पोर्ट्स में आप आगे जा सकते हैं या फिर आप अपने अंदर कोई ऐसी स्किल पैदा कर सकते हैं जो स्किल आपको पूरी लाइफ में आगे तक लेके चली जाए। और अगर आप लोग पूरी की पूरी पढ़ाई पे ही ध्यान दोगे तो इसकी क्या गारंटी है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, बट लेकिन आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप कोई और स्किल भी सीख सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं आपको तब भी कोई ना कोई अच्छी स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए अपनी लाइफ में, जो कि आपको आगे तक लेके चली जाए।